हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टार्ट करके समझाया था स्टार्टिंग का। आज हम उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1, जिसमें बोला इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज़ 9 मीटर हाई। अब मास्ट क्या होता है? मास्ट एक वर्टिकल पोल होता है जो सिग्नल हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है नेविगेशन वगैरह के लिए, ठीक है। और वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाई। जो मॉडल शिप है उसका मास 9 मीटर हाइट है, और वैसे जो एक्चुअल शिप होती है उसका मास कितना होता है? 12 मीटर हाइट। द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप, मतलब हमें मॉडल शिप की लेंथ निकालनी है। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि इसको हम टेबल बना के सॉल्व करते हैं इससे कि थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे मास्ट ऑफ शिप, और यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ शिप। तो मास ऑफ शिप क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ये मॉडल और ये एक्चुअल शिप। तो मॉडल शिप का मास कितना है? 9 मीटर हाई, और लेंथ हमें दे नहीं रखी मॉडल शिप की, तो x ले लेंगे। एक्चुअल शिप का मास कितना है? 12 मीटर हाई, और लेंथ कितनी है? 28 मीटर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो 9 अपॉन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 28, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 9 अपॉन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 28। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 28। तो x क्या हो जाएगा? 9 इंटू 28 अपॉन 12। अब इसको 3 के टेबल से काट देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो x क्या आ गया हमारा? 3 मल्टीप्लाई 7, तो x आ जाएगा हमारा 21 मीटर। तो x क्या था हमारा? लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज़ 21 मीटर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला है हमें सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब शुगर के पीसेस, दाने। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमारा बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो एक साइड क्या लिखेंगे? केजी शुगर इन केजी, और एक तय होगा क्रिस्टल शुगर इन केजी, और ये हो जाएगा क्रिस्टल्स। तो 2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल है? 9 इंटू 10⁻6। तो उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है 5 kg ऑफ शुगर में क्रिस्टल होंगे। तो 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे? x ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 5 अपॉन x। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6। तो x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। तो अब इसमें क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 22.5 इंटू 10⁻6।
6, क्या आ गया 22.5 इंटू 10⁻6। तो मतलब 5 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, 22.5 इंटू 10⁻6। सो 5 kg शुगर contains 22.5 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी सेम टेबल बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा शुगर इन केजी और यहाँ हो जाएगा क्रिस्टल। तो पहला वाला तो हमारा सेम है, 2 इंटू 10 9 इंटू 10⁻6। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1.2 और यहाँ पे x, तो ये हो जाएगा 2/9 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 1.2/x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6। तो x हो जाएगा 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। ठीक है, 1.2 है, डेसिमल हट गया तो नीचे क्या हो जाएगा 20। तो हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 20। 12 9 से क्या होता है 108 इंटू 10⁻6 अपॉन 20। अब इसको कट कर देते हैं 2 के टेबल से, तो ये 10 और ये हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻6 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो 1.2 kg में कितने क्रिस्टल होंगे 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल। तो 1.2 kg ऑफ sugar contains 5.4 into 10⁻6 क्रिस्टल। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें बोला है रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। उसके पास एक रोड मैप है जिसमें 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, वट वुड हर डिस्टेंस कवर्ड इन अ मैप। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो ये होगा रोड मैप। ठीक है, रोड मैप है जिसमें स्केल है और डिस्टेंस है। तो 1 सेंटीमीटर स्केल कितना डिस्टेंस का बता रहा है 18 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर कितना डिस्टेंस 72 किलोमीटर डिस्टेंस कितना स्केल बताएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा x। ठीक है, उसने बोला एक मैप है, उसके बाद इसमें मैप में स्केल होता है कितना बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर। तो वो बोल रहा है 72 किलोमीटर कितना बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1/18 इज इक्वल टू x अपॉन 72। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x वाली साइड को हम इस साइड ही लिखते हैं। तो 18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 72। तो x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 18। अगर हम देखते हैं तो 18 4 ज़ा 72 होता है। तो 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा, तो x क्या आ जाएगा 4। तो 72 किलोमीटर कितना स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है 4 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, तो स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 72 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट में आपने मेंशन करना है जो आप रिज़ल्ट निकालोगे। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट चलते हैं।
उसने बोला है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई. तो इसके भी दो पार्ट हैं. तो उसने बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, एक पोल है और उसकी पोल की लेंथ है और उसकी जो शेडो बन रही है उससे उसकी लेंथ है. तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का. बॉक्स बनाते हैं इसलिए क्योंकि बॉक्स बना के हम आपको सॉल्व करना इजी हो जाता है और हमें वैल्यू पता चल जाती है. ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ पोल और शेडो. ठीक है, तो पोल की लेंथ कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर. तो इसको हम लिख लेते हैं 560 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसकी शेडो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर. इस तरह सिंपल हो जाएगा. अब उसने बोला है शेडो कास्ट बाय अनदर पोल. तो एक पोल की कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो 1050 सेंटीमीटर. इसकी कितनी शेडो बनेगी हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या ले लेंगे x. ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 अपॉन x. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 320. तो x क्या हो जाएगा 1050 मल्टीप्लाई 320 अपॉन 560. ज़ीरो से ज़ीरो कट गया. और किससे काटेंगे इसको 2 के टेबल से काट लेते हैं. तो ये जाएगा 28 पे और ये जाएगा 16 पे. अब किसके टेबल पे काटेंगे इसको 4 के टेबल पे काट लेते हैं. तो ये 4 ज़ा और ये 7 ज़ा. अगर आप 7 को 1050 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा पूरा. ठीक है, किस पे कटेगा 150 पे. तो ये हमारे पास क्या आ गया x हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई 4. 150 मल्टीप्लाई 4. तो जब 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा. 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा. तो लेंथ ऑफ शेडो इज 600 सेंटीमीटर. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट भी करना है. सेकंड पार्ट में भी सेम बॉक्स बनेगा. यहाँ पे है पोल और है शेडो. तो अब यहाँ पे क्या बोला है पोल और शेडो हमारे पास पहले वाले केस में सेम रहेगी 560 और 320. 560 और 320. और हाइट ऑफ द पोल क्या होएगी 5. उसने बोला है पोल की हाइट निकालनी है और शेडो कितनी है 5 मीटर लॉन्ग. हम सबको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसको भी हम सेंटीमीटर में लेंगे. तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा x. तो 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू x अपॉन 500. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या होगा 320 मल्टीप्लाई x 560 मल्टीप्लाई 500. तो x क्या हो जाएगा 560 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 320. तो ये 0 से 0 काट देते हैं. इसको 4 के टेबल से काट देते हैं. 4 8 ज़ा और ये 14 ज़ा. और क्या कटेगा 2 के टेबल से काट देते हैं. 4 ज़ा और 7 ज़ा. और क्या होगा फिर 2 के टेबल से काट देते हैं इसको. तो ये हो जाएगा 250. तो x आ जाएगा हमारा 7 इंटू 250 अपॉन 2. तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं.
तो ये आ जाएगा 1750/2। उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। तो अब लेंथ ऑफ पोल कितनी है हमारी? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स? तो पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक कितना है? 14 किलोमीटर। टाइम टेकन 25 मिनट। अब किलोमीटर है तो इसके साथ आर चाहिए होगा, तो इसको आर करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 25/60 आर हो जाएगा। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है? स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 14/25 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं 5 के टेबल से काटेंगे इसको, और ये जाएगा 12 पे। तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 12/5। 14 मल्टीप्लाई 12/5। तो जब 14 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 168/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 तो 33.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ गई? स्पीड। अब उसने बोला है इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, मतलब स्पीड इतनी ही है, हाउ फार इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। ठीक है, स्पीड इतनी है। अब हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो टाइम 5 आवर है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमारी स्पीड कितनी आई थी? 33.6। 33.6 मल्टीप्लाई 5। तो 33.6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168.0। ठीक है, तो 168 किलोमीटर। क्या आ गया ये? 168 किलोमीटर। ठीक है, तो सो डिस्टेंस कवर्ड इज़ 168 किलोमीटर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।